welcome my बच्चा पार्टी at your own YouTube channel Concept of Chemistry और मानून सोनी स्वागत करता हूँ आपका लेक्चर नंबर 13 for the amine and the syllabi of BSc 4th Sem Organic। तो मेरे बच्चा पार्टी इससे पहले हमारे 12 लेक्चर ऑफ अमाइन अपलोड हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अमाइन बेसिक क्यों होते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखें ना, क्योंकि आज वाला लेक्चर भी बेसिसिटी से ही रिगार्डिंग है और आने वाला जो इसके बाद का लेक्चर होगा 14 वो भी बेसिसिटी से रिगार्डिंग होगा। तो पहले वाले 12 वीडियो की लिंक मैंने पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट अभी तक जो 12 वीडियो में है ना उसकी प्लेलिस्ट बना देते हैं साथ के साथ, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या आप चैनल को विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी आ जाइए, हेडिंग लिखवा देता हूँ क्या करना है। बड़ा मजेदार टॉपिक है एलिफैटिक अमाइन। स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया, ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा क्वेश्चन कि जो एलिफैटिक अमाइन होते हैं वो स्ट्रोंगर बेस होते हैं अमोनिया से। ठीक है, तो नोटबुक निकाल लो, हेडिंग लगा लो, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि एलिफैटिक अमाइन अमोनिया से ज्यादा स्ट्रोंगर बेस कैसे होते हैं। ठीक है, चलो निकाल लो, हेडिंग लगा लो मेरे बच्चा पार्टी। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं पीकेबी वैल्यू का। पीकेबी की वैल्यू मैं अमाइन के लिए लिखता हूं और मैं अमोनिया के लिए लिखता हूं। अगर बच्चा मैं अमाइन की बात करूंगा तो अमाइन की वैल्यू जो होती है पीकेबी के लिए वो 3 से 4.2 के बीच में आ जाती है, और अमोनिया के लिए यही वैल्यू 4.75 होती है। अब आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है, वैसे नहीं रखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना यार अमाइन की 3 से 4.2 के बीच में होती है और अमोनिया 4.75 में होती है। ठीक है, दो सिंपल सी वैल्यू है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जिसकी पीकेबी की वैल्यू कम होगी उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको छोटा सा पॉइंट बताया था। अगर लास्ट वीडियो ध्यान से नहीं देखे ना तो उस चीज को ध्यान से देख लेना। वीडियो नंबर 12 के बिल्कुल लास्ट में शायद इस कॉर्नर में बना था हमारा कुछ पीकेबी की वैल्यू का, ध्यान से देख लेना। पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रोंगर बेस होगा। तो यहां पे किसकी कम है? अमाइन की। तो अमाइन स्ट्रोंगर बेस हो गया भाई देन अमोनिया। पहला छोटा सा पॉइंट सिर्फ इतने में ही समझ जाओ कि अमाइन की पीकेबी वैल्यू कम होती है, तो अगर अमाइन की पीकेबी वैल्यू कम होगी तो बेसिक ज्यादा होगा। छोटा सा एक पॉइंट समझ जाओ, ये लो और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब बात करेंगे प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन की और टर्सरी अमाइन की। ठीक है, बड़े प्यार से। अब कहानी आती है कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी। देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि अमाइन स्ट्रोंगर है अमोनिया से, प्राइमरी अमाइन ज्यादा स्ट्रोंगर है अमोनिया से, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा स्ट्रोंगर है अमोनिया से, टर्सरी अमाइन ज्यादा स्ट्रोंगर है अमोनिया से। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन स्ट्रोंगर होगा? अब इस चीज की जानकारी के लिए ना हमें यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे मेरे बच्चा पार्टी। पहला होगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होगा सोल्वेशन इफेक्ट और तीसरा होगा स्टेरिक इफेक्ट। बुक पढ़ने बैठ जाना, कभी समझ में नहीं आएगा ये वाला टॉपिक, गारंटी लेता हूँ। कोई ये कह रहा है कि बुक से पढ़ के आप ये टॉपिक कर सकते हो, भाई नहीं समझ में आएगा। ऐसी वर्डिंग लिखिए जो आपकी समझ से परे है। अब उन्हीं वर्डिंग को ना बिल्कुल आसान करवाऊंगा और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से सुना। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। बीएससी 4th सेम का सिलेबस कर रहे हो और ये बीएससी 1st सेम ऑर्गेनिक का टॉपिक है, और ये मैंने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का चैप्टर है बीएससी 1st सेम में। इसी YouTube चैनल पे मैं करवा चुका हूं इंडक्टिव इफेक्ट।
तो जिस बच्चे को ध्यान है बड़ा अच्छा है, वरना सीधा तरीका बताऊंगा मेरे बच्चा पार्टी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सारा नहीं करवा सकते। यहाँ पे आ जाइए, RnH2, ठीक है, R2NH। सर ये तो प्राइमरी अमाइन जैसा लग रहा है, ये सेकेंडरी जैसा लग रहा है। अब आप टर्सरी बना दोगे, हमें पता है, तो ये तो टर्सरी भी बना लेते हैं। अब मैं सिर्फ आपसे जो पूछूं ना उन वर्डों पे ध्यान देना, आपको लिखना भी ऐसा ही है। कोई एक दो लाइन आएंगे आप समझ जाना। प्राइमरी अमाइन का फार्मूला आपको पता चला RnH2 होता है, सेकेंडरी का आपको पता चला कि R2NH होता है, टर्सरी का आपको पता है R3N होता है। लोन पेयर है ही इनके ऊपर, लोन पेयर को भूल जाओ, ठीक है। चलो बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट बेस होता है एल्काइल ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप हैं? एक है सर। तो ये एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? प्राइमरी अमाइन में मेरे बच्चा पार्टी एक R ग्रुप है और ये R ग्रुप इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल रहे हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, मैंने वर्डिंग बोली है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। एक R ग्रुप है, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। चलो सेकेंडरी में देखते हैं। यहाँ पे सर दो R ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे एक डोनेट करने वाला था, यहाँ पे दो डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डोनेट करने वाला, यहाँ पे दो डोनेट करने वाला। सर टर्सरी तो बिल्कुल कमाल है, यहाँ पे 3 R ग्रुप है डोनेट करने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में यहाँ पर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अब हमें देखना है कि किस केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। चलो यहाँ पर एक R ग्रुप डोनेट करेगा, देने वाला एक ही है, यहाँ पे देने वाले 2 हैं, यहाँ पे देने वाले 3 हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पे दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ से नाइट्रोजन इतना कमाल का है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही बेस होता है। तो यहाँ पर टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी में चलते हैं। यहाँ पे 2 डोनेट करने वाले, यहाँ पे 1 डोनेट करने वाला। जब ये 2 डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो टर्सरी से कम बेसिक कौन होगा? सेकेंडरी होगा, और सबसे कम बेसिक यहाँ पर कौन होगा? प्राइमरी होगा। अब बात ध्यान से सुनो, ये आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल सा क्या था, R ग्रुप का नंबर बढ़ा दो, R ग्रुप का नंबर बढ़ाओगे तो ये प्लस I इफेक्ट लगता है, प्लस I इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और प्लस I इफेक्ट इंक्रीज होगा तो यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज होगी। आई होप मेरे बच्चा बाकी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। R ग्रुप का नंबर बढ़ा दीजिए, R ग्रुप का नंबर बढ़ाओगे तो प्लस I इफेक्ट इंक्रीज होगा, और प्लस I इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। अब ये वाली कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, या तो ये गैस फेज में होगी, या फिर ये एक्वस फेज में, क्योंकि हमें 2 फेज के अंदर पढ़ना होता है। जो हम अमाइन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं 2 फेज में पढ़ेंगे, गैस फेज में, एक एक्वस फेज में। अब इसमें पानी का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ ना एक्वस का, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कहां पे ऑपरेट होगा? गैस फेज में ऑपरेट होगा। तो आई होप मेरे बच्चा पार्ट ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि R ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए डोनेट करने के लिए।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। सेकेंडरी और प्राइमरी में सेकेंडरी के पास होगी तो सेकेंडरी ज्यादा बेसिक हो जाएगा, और प्राइमरी बेचारा बच गया अकेला। तो पहले पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे बुक पढ़ के देख लेना, आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब मैं आगे वाले दो बचते तो सोल्वेशन और स्टीरिक फैक्टर दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर लो नोट मेरे बच्चा पार्टीज को। तो अब सेकंड देखो, बड़ा छोटा सा है। बिल्कुल आसान सा, कुछ नहीं करना, स्टीरिक इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। मैं यहीं पे करवा दूंगा आपको, डायग्राम के द्वारा नहीं बनाऊंगा। मैं लिख रहा हूं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, मुझे देखना है क्या हुआ, तो मैं लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ प्राइमरी अमाइन के अंदर आर ग्रुप कितने हैं। देखो डायग्राम यही बनाने हैं, आप इसको यहीं पे बना लो। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली यहाँ तक 3 आर तक, ये ऐसे कैसे आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में आर ग्रुप कितने हैं देख के बताओ यहाँ से। हाँ सर एक ही है, हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे एक आर ग्रुप है। मैं देता हूँ 1 आर ग्रुप। ठीक है, 1 आर, समझ जाना। सेकेंडरी में आपको देखने को 2 मिल रहे होंगे, लिख देता हूँ। चलो टर्सरी में आप बता दो कितने होंगे। अब ये मत कहना कि सर 3 होते हैं, चेक करके देखो टर्सरी में आर ग्रुप कितने हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पे 3 आर ग्रुप होंगे। अब ये बताओ मुझे किसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। यहाँ पे तो एक आर ग्रुप है, यहाँ पे 2 बड़े बड़े आर ग्रुप है, यहाँ पर 3 बड़े आर ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। अब स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी ना, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पर तो केस था, ये जो हमारा आर ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे इंक्रीज होगी। मैंने सिंबल लगाया था इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला, मैंने लिख भी दिया है। अब यहाँ पे आर ग्रुप के बारे में ये नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, ऐसा नहीं बता रहा। वो तो कह रहा कोई भी 3 आर ग्रुप हैं, इसको मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हो, तो बड़े बड़े आर ग्रुप की बात कर रहा है, उनका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ से लोन पेयर का डोनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोन पेयर डोनेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक आर ग्रुप देखने को मिला, तो ये वाला क्या करेगा, इस लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। यहाँ पे तो कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, वहां पर आर को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मत मान लेना मेरे रसगुल्लों, वरना सारा कंसेप्ट गड़बड़ ज्यादा कर दोगे। तो यहाँ पे जो एक आर ग्रुप है वो बैठा है आराम से, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने दे रहा है, रोकने वाला एक है। अब रोकने वाले 2 हो गए, तो 2 वाला तो नहीं जाने देगा इलेक्ट्रॉन को। अब रोकने वाले 3 हो गए, तो 3 वाला तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी एंड फाइनली लेस स्टेबल टर्सरी। तो प्राइमरी अमीन ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर है, ये ऑर्डर स्टीरिक फैक्टर के लिए है और ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए है। ये बात दिमाग में रखना है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ऑर्डर है और ये मेरा स्टीरिक इफेक्ट के लिए ऑर्डर है। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस भीड़ बढ़ा देती है। भीड़ बढ़ा सा लिख देता हूँ हमारी भाषा में, भीड़ बढ़ा ऐसे बोलते हैं ना हमारे हरियाणा में, ठीक है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस भीड़ पैदा कर देगा। अब जहाँ पे भीड़ होगी तो वहां से निकलना मुश्किल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर है नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा बच्चा स्टीरिक इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। मैंने आर ग्रुप लिखा, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैंने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट सोल्वेशन इफेक्ट। आई होप मेरे बच्चा पार्टी मेरे रसगुल्लो मेरे लाडलो आपको एक दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगेगा, स्टीरिक इफेक्ट कैसे लगेगा,
और हम चल रहे हैं सोल्वेशन इफेक्ट की तरफ। ये भी मजेदार इफेक्ट है, उससे पहले इन दोनों को अच्छे से नोट कर लो और हम करते हैं बात सोल्वेशन इफेक्ट की, ठीक है। सोल्वेशन इफेक्ट में होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होती है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। सोल्वेशन इफेक्ट में सर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं आप कैसे करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। तो देखो RNH2 प्राइमरी है, अच्छा है प्राइमरी है सर, आपको पता है। RNHR, ठीक है। टर्सरी, तो मेरे बच्चा पार्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, लिख देता हूँ प्राइमरी का है, ये हमारा सेकेंडरी है और डेट वन आवर टर्सरी। मैंने लाइनिंग इसलिए लगाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो, टेंशन मत लेना। नाइट्रोजन को लोन पेयर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो नाइट्रोजन तुम्हारे लोन पेयर, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे लोन पेयर, है ना। तो ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ड्रॉ कर लोगे, प्राइमरी ड्रॉ करोगे, सेकेंडरी ड्रॉ करोगे, टर्सरी भी आप ड्रॉ करोगे। यही आप ड्रॉ यहाँ पे भी करके दिखा देना, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, वरना आप ऐसे भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं होती मेरे भाई, क्योंकि आपने एक बार लिख चुके हो। अब इसमें सोल्वेशन इफेक्ट की बात करते हैं। पहला पॉइंट याद रखने का है, सोल्वेशन इफेक्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन में लगेगा। सोल्वेशन इफेक्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन में लगेगा। अब सर ये एक्वस सॉल्यूशन में कैसे लगेगा? एक्वस में होता है वाटर, वाटर में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये लो H2O, H2O और ये भी हमारा H2O। सर टर्सरी में कहां पे लगाओगे? टर्सरी में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां पे क्या सीखने को मिला? सोचो क्या सीखने को मिला। फिर जो स्पेस बचा ना वहां पे सारी कहानी लिख दूंगा। बिल्कुल सिंपल वे में बात करेंगे, टेंशन मत लो। अब इसके अंदर मैं एक कहानी और कर सकता हूँ नॉन पेयर वाली, टेंशन मत लेना। इसमें सोचो क्या कुछ हो सकता है। नहीं सर आप ही बता दो, हमसे ना हो पाएगा, है ना। सोचो ना मेरे बच्चा पार्टी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको कोई कटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। देखो RNH2 था, इसके पास लोन पेयर था। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो मेरे पास RNH3 पॉजिटिव आएगा। ये तो मैंने प्राइमरी में ऐड किया मेरे भाई, तो यहाँ पे एक लोन पेयर हटा दो, एक हाइड्रोजन और आ गया सर। लोन पेयर हटाना है और हाइड्रोजन लेके आना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हो जाएगी मित्रों, ठीक है। अब सेकेंडरी के लिए देखें, सेकेंडरी क्या होता है सर? R2 होता है, NH होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दोगे सर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा R2 NH2, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तो लगा दो, ठीक है। तो लोन पेयर हटाओगे ना, हाइड्रोजन लगाओगे, अरे भाई साहब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव रहेगा। आइए बात समझ में, प्राइमरी में हाइड्रोजन दे दो RNH3 बन जाएगा, सेकेंडरी में हाइड्रोजन दे दो R2NH2 बन जाएगा। चलो टर्सरी की बात कर लेते हैं। R3N है, लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, R3NH हो जाएगा। सर आपने तो कहा था कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अब एक हाइड्रोजन आ गया ना इसके पास हाइड्रोजन लोन पेयर के साथ, ये लो। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, यहाँ पे सर आपने 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, ठीक है। यहाँ पे सर आपने 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, ये भी हमने सही दिया। सर यहाँ पे तो आपने एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, तो सर ये भी सोच लेंगे। अब मैं आपको बिल्कुल
सिंपल सी लाइन बताता हूँ, ये सारी चीजें ना आपकी लाइन में लिखी हुई है बुक में। अब वीडियो देखने के बाद इसको पढ़ोगे ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी कुछ हद तक, लेकिन जब तक आप उसको 2 से 3 बार नहीं पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब मैं एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आपको कहता हूँ, इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंक्रीज द बेसिसिटी। आई होप मेरे बच्चा नीचे आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि अपने पास कोई नहीं होता, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइमरी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेकेंडरी के अंदर 2 है, टर्सरी के अंदर 1 है। तो ऑर्डर जो बनेगा ये वाला होगा। ये है मेरे बच्चा पार्टी ओवरऑल कहानी, एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। लेकिन कंफ्यूजन सर, कंफ्यूजन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सर यहाँ पर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी ऐसे कैसे चलेगा सर, ऐसे समझ में नहीं आया। लेकिन इतना हमें समझ में आया सर, इंडक्टिव के हिसाब से टर्सरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, स्टीरिक के हिसाब से प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, और सोल्वेशन के हिसाब से प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इन सब में एक कॉमन चीज है, जो सेकेंडरी अमाइन है ना वो हर एक के अंदर मिडल में आ रहा है। तो सेकेंडरी की तो टेंशन भूल जाओ, कहानी प्राइमरी की और टर्सरी की बचेगी। इतना लिखने के बाद आपको 2 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं यहीं पे नोट उड़ा देता हूँ आपको। अगर R ग्रुप आपका CH3 है तब बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, और R ग्रुप आपका C2H5 है तब आपका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। ये 2 पॉइंट बनेंगे मेरे बच्चा पार्टी, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जब आपका R ग्रुप CH3 है या आपका R ग्रुप C2H5 है तब आपका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। मैं यहीं से आपको ट्रिक निकालना सिखा देता हूं। लेकिन अब हमने 3 इफेक्ट लिए हैं, पहला इंडक्टिव है, दूसरा स्टीरिक है, और तीसरा सोल्वेशन है। इसके साथ थ्योरी की लाइनें कुछ लिख देना, चेकिंग करने वाला जो टीचर होगा थोड़ा खुश हो जाएगा, चलो बच्चे ने थोड़ा बहुत लिखा भी है, ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो चलो बच्चा याद नहीं कर लेगा, देख के क्या कुछ किया, थोड़ा बहुत लिख देना, आपको मार्क मिल जाएगी, बुक में आपके दे रखा है बड़े प्यार से, ठीक है। अब कहानी चलते हैं वहां पे, एक हमारे पास CH3 ग्रुप है, दूसरा C2H5 है। अब यहाँ पे सर बेसिसिटी ऑर्डर कैसे निकालना सिखाओगे और किस बेस पे ये होगा, तो इतना का तो मेरे बच्चा पार्टी आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले C2H5 ग्रुप की। तो देखो याद रखने का तरीका, C2H5 कार्बन 2 है तो सेकेंडरी याद रख लो, 2 और 5 में फर्क 3 का आया, और प्राइमरी को ले जाओ लास्ट में। ये वाला जो ऑर्डर है ये प्लस आई इफेक्ट के ऊपर बेस है। ध्यान से सुनो, C2H5 की ट्रिक है और कोई तरीका नहीं याद रखने का। कार्बन 2 है तो आगे 2 और 5 में फर्क 3 का, और लास्ट में 1 कर देना। अब ये प्लस आई इफेक्ट के ऊपर बेस है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखा भी तो इफेक्ट लगा होगा ना, तो उस बेस पे वो ऑर्डर हमने बनाया है। प्राइमरी लास्ट में किस में है, इंडक्टिव में है भैया, प्राइमरी और किसी में है नहीं, तो प्राइमरी उठा के लिख दिया लास्ट में। कहानी बच्चे अब सेकेंडरी और टर्सरी में देखा, सेकेंडरी 2 बार आगे आ रहा है और यहाँ पे भी बीच में है, तो सेकेंडरी 1 2 3 बार नंबर 2 पे आ रहा है तो उसको नंबर 2 दे दिया। टर्सरी सिर्फ यहीं पर आगे था और यहाँ पे 2 बार पीछे था तो यहाँ पे इसको पीछे कर दिया। देखो प्राइमरी पीछे था, पीछे रहने दो, बचा सेकेंडरी और टर्सरी। सर टर्सरी 1 बार आगे है, टर्सरी 2 बार पीछे है, लेकिन सेकेंडरी 3 बार बीच में है, तो सेकेंडरी को थोड़ा आगे किसका दो ना, तो 2 लिख रखा है तो 2 और 5 का फर्क 3 और 1, तो ये बेस है ऑर्डर हमारा प्लस आई इफेक्ट से। इसको नोट कर लो। अब CH3 की भी बात कर लेते हैं। हाई सोल्वेशन बेस होता है, अच्छी बात है, ठीक है। लो लिख देता हूं मैं, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी ऐसे वाले को
टर्सरी लास्ट में जाएगा, एक बीच में आ गया और दो था ये बेस है हमारा सोल्वेशन इफेक्ट पे। सोल्वेशन इफेक्ट में देखना सर, सोल्वेशन इफेक्ट ये रहा सर, टर्सरी सबसे कमजोर था, आपने पीछे रख दिया। हाँ रखा है मैंने पीछे, ठीक है सर। प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ छेड़छाड़ क्यों की? देखो प्राइमरी एक बार आगे, प्राइमरी दो बार आगे, प्राइमरी एक बार पीछे, दो बार आगे एक बार पीछे, लेकिन सेकेंडरी वही अपनी पोजीशन फिक्स, तो सेकेंडरी को आगे कर दो, कुछ नहीं करना। याद रख लो मेरे भैया, C2H5 दे दे, C2H5 दे दे तो दो आगे, दो और पांच का फर्क, तीन बीच में और एक लास्ट में। एक तो लास्ट में रहेगा नहीं, अब दो तो आगे रहेगा। अब इस एक को आगे कर दो, तीन को पीछे कर दो, CH3 बन जाएगा। याद रख लो, कार्बन देखो दो तो लिखना ही है आगे, कार्बन एक है तो एक, हाइड्रोजन तीन है तो तीन, दो आगे तो दो आगे, दो पांच में फर्क आएगा तीन और एक बचेगा तो एक लिख देना। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी कंप्लीट लेक्चर व्हाई एलिफेटिक अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेसर देन अमोनिया। अब आगे लिखना चाहो ना, यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया बिल्कुल लास्ट में रहेगा, ठीक है। ये सोल्यूशन इफेक्ट था हमारा। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा लेक्चर नंबर 13 व्हाई एलिफेटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। और ये एग्जाम में आएगा, आपको ऐसे कैसे बना के आना है, किसी भीड़ बड़ा काम होता है एग्जाम में, ठीक है। कहीं ये भी लिख दो यार, और वे कहाँ से पढ़े थे सर? अरुण सर से पढ़े थे, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल था हमारा प्यारा सा, उन्होंने भीड़ बड़ा का लिख दिया, हमने भी लिख दिया। मत लिखना, बाकी सारा लिख देना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चा पार्टी का स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी लेक्चर नंबर 14 भी आएगा बेसिसिटी पे, वो एरोमेटिक अमाइन का होगा। लेक्चर नंबर 15 भी आएगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बेस्ड होगा। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कहूँगा कम से कम 2 बार इस लेक्चर को देखना और फिर अपनी बुक पढ़ना कम से कम 2 बार, तब जाके एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बाकी इसमें रटने का कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि माइंड का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।